वोट लेते हैं और चूतरे में हाथ लगाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। ये तो दंगा फैला के भाजपा वाले वोट मांगती है, लेकिन इस तरह से कह के वोट मांगना बहुत बड़ी बात है। हमारे गली में आ जाएगा, नोच डालेंगे। किसको? वो बीजेपी वाली रमेश भटौरिया। हाँ। क्या दूसरे को बाप बदले, उनके हजारों बाप बने रहे। क्यों जो अच्छा काम करता है वो बाप बदल लिया। इतने बदतमीज जो नेता है रमेश भिदोड़ी जी, जो महिलाओं पे इतनी अभद्र टिप्पणी, बहुत अच्छे काम हुए। दिल्ली की जनता बहुत खुश भी है और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। अच्छा, बात सबके दरीवार की सुनेंगे, दुर्गेश पाठक है क्योंकि अब सियासत गर्म है, चुनावी मुद्दा है, तो मैं कहूंगा उन्होंने अगर इस कॉलोनी की बात कर ले, हम तो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं और हम उनको ही लाइक। केजरीवाल जी ने काम किया है, उनके एक एक नेता ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। जब इनके लीडर ऐसे होंगे, जब ऐसे गाली गलौज करेंगे तो कौन पसंद करेगा उनको? हम तो उसको चुनेंगे ना जो हमारा नेता। परवेश वर्मा जी 1100 रुपए खुले आम महिलाओं को दे रहे हैं। अगर यही कोई आम आदमी पार्टी का इनका काम ही है दंगा फैलाना, लोगों को गुमराह करना, इलेक्शन जीतने के लिए भाजपा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री जी की इज्जत जो नहीं कर रहा, कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सत्ता में आ जाएगा और वो महिलाओं का वो नेता अभी सत्ता में अगर आ जाएंगे तो कितना गलत बोल सकते हैं। पहले तो रमेश भिदोड़ी जी पे एक्शन होना चाहिए। तरफ अरविंद केजरीवाल और एक तरफ गाली गलौज वाली पार्टी। जब गाली गलौज आप शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में या दिमाग में किस पार्टी का, किस नेता का ध्यान आपके मन में आता है? मैडम, जब गाली गलौज की बात होती है तो सबसे पहले इतने बदतमीज जो नेता है रमेश भिदोड़ी जी, जो महिलाओं पे इतनी अभद्र टिप्पणी करते हैं, जब एक नेता होके इस तरह बोल सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके घर में भी माँ और बेटी है, बहन है, कहीं स्कूल में पढ़ती हो, कहीं जाती हो, उनसे लोग क्वेश्चन करें कि आपके पिताजी ने इतना गलत बोला एक महिला के लिए, वो नेता अभी सत्ता में अगर आ जाएंगे तो कितना गलत बोल सकते हैं। पहले तो रमेश भिदोड़ी जी पे एक्शन होना चाहिए और जबरदस्त एक्शन होना चाहिए, जो इन्होंने महिलाओं के लिए गलत शब्द बोला है। अतिशी मारलेना को कह रहे हैं कि इन्होंने बाप बदल लिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो, कैसे देखते हैं इस बार? जब मुख्यमंत्री जी की इज्जत जो नहीं कर रहा, कैसे उससे उम्मीद कर सकते हैं कि वो सत्ता में आ जाएगा और वो महिलाओं का सम्मान और इज्जत करेगा? बिल्कुल इम्पॉसिबल। अच्छा, ये बताइए, गाली गलौज वाली पार्टी को आप लोग पसंद करेंगे, वोट देना चाहेंगे आगे? बिल्कुल भी कभी नहीं। इनका काम ही है दंगा फैलाना, लोगों को गुमराह करना। इलेक्शन जीतने के लिए भाजपा वाले किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। काम तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ये लोगों को गुमराह करेंगे, कहीं दारू बांटेंगे, कहीं पैसा बांटेंगे। अभी आप देख लीजिए, करंट में परवेश वर्मा जी 1100 रुपए खुले आम महिलाओं को दे रहे हैं। अगर यही कोई आम आदमी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता करता तो ये उनके घर ईडी, सीबीआई, पुलिस भेज देते। लेकिन खुलेआम ये परवेश वर्मा जी अभी 1100 रुपए बांट रहे हैं। इन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई कहने वाला नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है, कोई पुलिस नहीं है। क्यों? आखिर क्यों? अच्छा, ये बताइए, क्या भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं दिल्ली के लिए? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा बस एक है ना इनके लिए, लोगों को गुमराह करना, लोगों के लिए दारू बांटना, लोगों को पैसा देना, दंगा कराना, ये इनके पास मुद्दा है। काम तो इनके पास है ही नहीं, कुछ किया ही नहीं इन्होंने काम। केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दे अगले 5 साल के लिए? मैडम, अगले 5 साल के लिए आप पीछे 10 साल पे जाओ और अगले 5 साल के लिए बहुत है इनके पास मुद्दे, क्योंकि उन्होंने इतने काम कर दिए। मुझे नहीं लगता अगर गिनवाने की जरूरत पड़े, किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे, वो सीवर, लाइट, कैमरा, पानी, बिजली सब गिनवा देगा आपको। इन्होंने इतने काम किए। क्या लगता है इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहते हैं, किसे पसंद करते? देखो जी, दिल्ली में जिसने काम किया हो हम तो उसे देखना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, उनके एक एक नेता ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया है। आप इस गली में भी खड़े हैं ना, इसमें भी आप देखिए सीसी को, कितना अच्छा सीसी है, कैमरे लगे हैं, पानी की सुविधा है इस कॉलोनी में, मोहल्ला क्लिनिक स्कूल इस कॉलोनी में, दिल्ली में इतने अच्छे स्कूल बनवा दिए। तो इनके काम तो गिनवाते गिनवाते खत्म ही नहीं होंगे अगर गिनवाना चाहे तो। 10 साल में कैसे काम हुए हमारे? बहुत अच्छे काम हुए, बहुत अच्छे काम हुए। दिल्ली की जनता बहुत खुश भी है और आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। अच्छा, बात करें यहाँ के एमएलए जो कि दुर्गेश पाठक है, आम आदमी पार्टी से आते हैं, उन्होंने कितना काम किया है इसमें? मैडम, हम उनको एमएलए नहीं बोलेंगे, वो उनको ऐसे बोलेंगे कि हर घर का नेता और हर घर का बेटा। बेटा और बड़े भाई बनकर उन्होंने काम किया है और इतने सरल स्वभाव के नेता है। अगर उनको आप रात के 12 बजे भी फोन कर लीजिए या दिन के 1 बजे भी फोन कर लीजिए, अगर वो वैसे तो उठा ही लेते हैं, इनकेस नहीं भी उठाएंगे तो बिल्कुल 5 मिनट में उनका रिप्लाई आ जाता है। और उन्हीं के कार्यरत पे हम भी काम करते हैं। मैं भी विधानसभा राजेंद्र नगर में ही रहता हूँ, हम भी उसी तरह काम करते हैं जिस तरह विधायक जी काम करते हैं। और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन शब्दों में बयान करना जरूरी है क्योंकि अब सियासत गर्म है, चुनावी मुद्दा है। तो मैं कहूंगा उन्होंने अगर इस कॉलोनी की बात कर ले, राजेंद्र नगर विधानसभा की बात कर ले,
पिछले से अगर पीछे जो भी सरकार रही, नहीं चाहे पीछे जो भी सरकार रही, इन्होंने 2 साल के अंदर इतने काम कर दिए जो 5 साल में नहीं हो पाते। पहली बात तो ये, और आगे अगर पिछले 2 साल में उन्होंने काम कर दिया और आगे 5 साल इनको जनता मौका देगी। जनता अभी पसंद कर रही है दुर्गेश पाठक, बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, और आगे वाले 5 साल में जब ये आते हैं तो मुझे लगता है राजेंद्र नगर की विधानसभा की सीरत बदल के रख देंगे, इतना काम कर देंगे। अगर भाजपा ने कोई कद्दावर नेता यहाँ से प्रत्याशी उतार दिया तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हरा सकते हैं क्या? बिल्कुल टक्कर दे सकते हैं। महिलाओं का साथ है, महिलाओं का साथ है दुर्गेश पाठक जी के साथ, अरविंद जी के साथ, आतिशी जी के साथ, और इन्होंने काम किया और हम काम के दम पे वोट मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने इससे पिछले इलेक्शन में ये कहा था कि आप दिल्ली का टॉप हमारा सरकारी स्कूल देख लो जाके, और दिल्ली का प्राइवेट स्कूल दे दो, वोट दे देना वरना मत देना। तो इतना जिगरा होना चाहिए, इतना कह के वोट मांगना। ये तो दंगा फैला के भाजपा वाले वोट मांगते हैं, लेकिन इस तरह से कह के वोट मांगना बहुत बड़ी बात है। बताइए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ गाली गलौज वाली पार्टी। जब गाली गलौज आप शब्द ही सुन लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में या जहन में किसका नाम आता है, किस नेता का नाम आता है? गाली गलौज की जहां तक बात है तो ये गाली गलौज पार्टी सिर्फ भाजपा है, और उसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं कहने के लिए, और आज से पहले से ही होता है, अब तो और है। अच्छा, रमेश बिदूड़ी जो है वो लगातार आतिशी को टारगेट बना रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इन्होंने बाप बदल लिया। आप किस तरीके से उनके बयान को देख रहे हैं? देखिए, रमेश बिदूड़ी जी का जहां तक बात है, रमेश बिदूड़ी जी को बिल्कुल जो भी इन्होंने जो टिप्पणी जो बातें बोली है, बिल्कुल अभद्र भाषा बोली है, ये सर्वनाक है ये महिलाओं के लिए। आप ऐसी पार्टी को पसंद करेंगे, गाली गलौज वाली? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्या कारण होगा? कारण ही होगा जो जब इनके लीडर ऐसे होंगे, जब ऐसे गाली गलौज करेंगे तो कौन पसंद करेगा उनको? हम तो उसको चुनेंगे ना जो हमारा नेता हमारे बीच में हमारे सामने रहे, उसको। ये बताइए, भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं दिल्ली के लिए? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कुछ किया ही नहीं, किस मुद्दे पे बात करेंगे वो? और अगले 5 साल में आम आदमी पार्टी के पास क्या मुद्दे हैं? 5 साल की बात जहां तक करें तो हमारे पास पहले भी हमने 2 साल बहुत सारे काम जो 10 सालों के अंदर काम किए, अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं, और खासतौर राजेंद्र नगर विधानसभा में चाहे पूरे दिल्ली के अंदर बहुत सारे काम हुए, अनगिनत काम हुए। अच्छा, ये बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री आप किसे देखना पसंद कर रहे हैं? देखिए जी, हम तो अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, और हम उनको ही लाइक करते हैं, मतलब हमारे लीडर वैसे ही ठीक वही है। जरूरी है दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल जी। कितने जरूरी? बहुत जरूरी है। अच्छा, ये बताइए, 10 साल में कैसा काम किया आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में? बहुत ज्यादा जी। और क्या क्या फायदा मिला आप लोगों को? फायदा अब गिनाने पे आऊं तो सीवर से लेकर नाली, सीसीटीवी कैमरा, सड़कें, रोड, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हुआ। सारे काम मोस्टली हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ से बात करूँ, राजेंद्र नगर विधानसभा से दुर्गेश पाठक प्रत्याशी हैं, उन्होंने कैसा काम किया है बीते अपने कार्यकाल में? देखिए जी, हमारे विधानसभा में, राजेंद्र नगर विधानसभा में, हमारे टोडा पर बिहाली कॉलोनी में, या विधानसभा पूरे विधानसभा में दुर्गेश पाठक ने बखूबी बहुत अच्छा काम किया है, और बाकी भी काम होगा। बाकी भी काम होगा। अच्छा, कोई समस्या होती है यहाँ पर, जैसे कोई सड़क टूटी हुई है, सीवरेज ब्लॉकेज हो रखी है, तो आते सुनते हैं दुर्गेश पाठक जी? बिल्कुल जी, तो कितना उस समस्या का समाधान होता है? 100% होता है जी। 100%। अच्छा आंटी, ये बताइए, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है और एक तरफ है गाली गलौज वाली पार्टी, ठीक है? गाली गलौज जब आप शब्द सुनते हैं तो ऐसा कौन सी पार्टी लगती है आपको जो सबसे ज्यादा गाली गलौज देती है? कौन से नेता लगते हैं? बीजेपी। बीजेपी? हाँ जी। बीजेपी गाली गलौज करती है? गाली गलौज करते हैं। हाँ। और क्या, अब वो गाली देंगे तो औरतें भी गाली देंगी ना। भैया, वो उसका अपने माँ का प्यारा है तो और भी अपने माँ के प्यारे हैं, तो गाली देगा तो हम औरतें उसको 1000 गाली देंगी। अच्छा, हमारे गली में आ जाएगा, नोच डालेंगे। किसको? वो बीजेपी वाली रमेश भटौरिया। हाँ, क्या? रमेश बिदूड़िया। हाँ, रमेश भटौरिया। हाँ जी। वो कह रहे हैं कि आतिशी ने, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री, अपना बाप बदल लिया है उन्होंने। क्या कहना है इस पर आंटी? वो बाप क्या बदल लिया? वो खुद ही अपना बाप बदले घूम रहे हैं। दूसरे को बाप बदले, उनके हजारों बाप बने रहे। क्यों? जो अच्छा काम करता है वो बाप बदल लिया, और जो गाली दे तो वो अच्छा है। वो काहे पर अच्छा है? उस बड़ुआ का तो नोच देंगे। हाँ, बड़ुआ का 14 का ही का। अच्छा आंटी, ये बताइए, ऐसी गाली गलौज, ऐसी गाली गलौज पार्टी को वोट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं देना चाहिए उसको। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कि भाजपा के पास कोई मुद्दे हैं दिल्ली में काम करने के लिए? कुछ नहीं करा है आज तक। 10 साल हो गए तो सबको भूखा मार रहा। के
केदरी बार कुछ भी है, फिर भी औरतों को 10 बारी जाती है राजेंद्र नगर, 10 बारी आती हैं। पैसा कितना बच्चा रोज 100-200 रुपए बचा रहे हैं, केदरी बार की वजह से बचा रही है ना। और स्कूल लो, हॉस्पिटल लो, बच्चों का लो, सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा। सब मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह खुल रही हैं, दवाई फ्री मिल रही है और दवाई भी अच्छी दे रही है। अच्छा, ये चेकअप भी अच्छा हो रहा है। ये बताइए, दिल्ली का मुख्यमंत्री आप किसे देखना चाहती हैं इस बार? केजरीवाल। केजरीवाल ही क्यों? भाई अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा हो करेगा उसी को मिलेगा। अच्छा। और उसी को हम लोग चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल में कितने काम किए आंटी, कितना विकास किया है? बहुत करा है। पानी सबसे ज्यादा तो पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, दवाइयाँ नहीं मिलती थी, डॉक्टर लोग भगा देते थे जल्दी। अब तो फटाफट जाओ तो हॉस्पिटल में भर्ती लेते हैं। अच्छा। दवाई इलाज अच्छी होती है। बदबू आती थी, इमरजेंसी में खड़े नहीं हो पाते, तो अब वहाँ पर गंगाराम से भी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल बने। अच्छा, ये बताइए, यहाँ से जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, वो दुर्गेश पाठक है। दुर्गेश पाठक ने कितना काम किया है? दुर्गेश पाठक ने बहुत करा है। सड़कें बनवाई, पानी का अच्छा सुविधा करी, दवाई का सब कुछ है। हाँ। भाई जब कर रहे हैं तो कहा उन्हीं की बड़ाई होगी और उन्हीं को वोट मिलेंगे। कोई समस्या होती है इस कॉलोनी में, बिहारी कॉलोनी में, तो क्या दुर्गेश पाठक आते हैं? आते हैं। हाँ। दुखिहारी बीमारी में आते हैं। अभी टोड़ापुर में 2 चमार गुजरे, सबका आके चाय पानी करा, उनका दुख पूछा। इससे ज्यादा कौन है? और तो वोट लेते हैं, चूतरे में हाथ लगाते हैं, अपने घर बैठ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी क्या लग रहा है, यहाँ से राजेंद्र नगर से दुर्गेश पाठक आएंगे? आएंगे, आएंगे, 100% आएंगे। हाँ। अगर भाजपा ने कोई अपना मजबूत कैंडिडेट उतार दिया, प्रत्याशी, तो कितना उतारे? हाँ। कोई नहीं सुनेंगे, औरतें कोई नहीं सुनेंगी। किसकी सुनेंगे? सब केजरीवाल की सुनेंगे, दुर्गेश पाठक।